नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए आज के वीडियो में जो हम बिजनेस आइडिया बताएंगे उसके लाखों फायदे हैं। लाखों फायदे ए टू जेड पॉइंट आपको हम बताएंगे। दिन का 1500 रुपए आप कमाइएगा और नुकसान आपको 0% सर। ए टू जेड पॉइंट बताएंगे। इतना फायदा है, गिनते गिनते आप थक जाइएगा, इतना इस बिजनेस में फायदा है और कोई भी कर सकता है। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। चलिए पहले आपको हम फायदा गिना देते हैं, इस बिजनेस में कितना फायदा है। और ये भी जान लीजिए कि 10,000 से ही शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। कितना? 10,000 से। फायदा पहले हम जानते हैं, क्या लिखा हुआ ऊपर में ही इस बिजनेस के फायदे। ना दुकान खोलना है आपको, पहला पॉइंट क्या है, ना आपको दुकान खोलना है, ना ही आपको गोदाम बनाना है। बहुत से आदमी बिजनेस करने के लिए क्यों परेशान रहते हैं? वो लोग सोचते हैं कि भैया अगर हम बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे छोटा मोटा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा भी दुकान बनाना पड़ेगा, फर्नीचर का काम करवाना पड़ेगा, तो ज्यादा खर्चा होता है। ये सब का टेंशन छोड़ दीजिए। ना आपको दुकान बनाना है, ना आपको गोदाम बनाना है, कोई चीज बनाना नहीं है, तब भी आप 1500 रुपया कमाइएगा, मतलब 45,000 का महीना कमाइएगा सर। उसके बाद देखिए, ना ही दुकान बनाना, ना ही गोदाम बनाना, ना ही लेबर रखना है। देखिए छोटा मोटा भी दुकान रहता है, अरे कपड़ा का ही मान लीजिए या कोई भी स्टोर मान लीजिए, छोटा मोटा भी रहता है, तो एक स्टाफ को रखना पड़ता है। वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको स्टाफ रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बिजनेस आइडिया आपको हम बताएंगे। कैसा बताएंगे? ना ही आपको दुकान खोलना है, मतलब दुकान लेना ही नहीं आपको। दुकान मतलब इस बिजनेस में दुकान का दूर दूर तक कहीं ताल्लुक नहीं है, कहीं रिश्ता नहीं है, इसमें दुकान ही नहीं खोलना है, फिर भी आप 1500 रुपया डेली का कमाइएगा। और ये भी हम बताते हैं कि आप लोग देखते होंगे, आप लोग भी अगर मेरे इससे गुजरे या आपने कभी पढ़ाई किया जीवन में, तो आप देखते होंगे कि आपकी क्लास में कोई टॉप करता है, कोई सेकंड करता है, कोई फर्स्ट करता है, कोई थर्ड करता है। क्यों करता है कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड? क्यों करता है? टीचर तो एक ही है, क्लास एक ही है, सिलेबस एक ही है, बुक एक ही है, पढ़ना भी सेम है। 4 घंटा आपको पढ़ना है तो 4 घंटा इसको भी पढ़ना है। सेम एग्जाम में सेम पेपर में क्वेश्चन आंसर देना है, सेम क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फिर कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड क्यों करता है, कोई फेल क्यों करता है? ये आपने कभी सोचा है? आप लोग के ही जैसे, आपका जैसे अभी माइंडसेट है, आप लोग जो हिसाब से सोच रहे हैं उसी हिसाब से होता है फेल सर। आप क्या करते हैं कि वीडियो को भगा भगा के देखते हैं सर। मेरा वीडियो 2 मिनट सुन लिए, दूसरा का फिर 2 मिनट में सुन लिए। ऐसा ही होता है क्लासरूम में। क्या होता है, हर एक बच्चा तो मतलब पढ़ता है, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि टीचर पे ही फोकस करते हैं। जब तक अगर टीचर 45 मिनट अगर क्लास में है, 45 मिनट अगर टीचर अगर बोर्ड पे बता रहे हैं तो 45 मिनट फोकस से देखता है और पढ़ता है, फिर सीखता है। कुछ बच्चे क्या होता है कि मैम ने टॉपिक लिखा दिया, वो टॉपिक देख लिया, अपना बात कर रहा है, अपना बुक में लगे हुए, मतलब अदर एक्टिविटी करता है। उसी के कारण मतलब वो तो सोचता है कि नहीं मैं तो याद कर लूंगा, रट्टा मार लूंगा। रट्टा मारने से कोई पास नहीं होता। समझना और रट्टा मारना दोनों में अंतर रहता है। मैं यही समझाने की कोशिश आप लोग को कर रहा था कि किसी का भी वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए सर। शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, और स्किप करके भगा 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 के देखने से कोई मतलब आप ज्ञानी मतलब वो समझ में नहीं आएगा सर। इसलिए वीडियो को मतलब क्या दिक्कत होगा, 5 से 6 मिनट आपका लेंगे, 7 मिनट लेंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ जानकारी नहीं देके जाएंगे, कुछ तो जानकारी देके ही जाएंगे आपको, और बेहतरीन जानकारी देके जाएंगे। इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। मैं नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठोको, बेल आइकन दबाओ, कुछ नहीं, आपके नॉलेज के लिए, लेकिन भगा के ना देखिए सर, उसमें आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद चलिए क्या है, ना ही लेबर रखना है, ना ही बिजली बिल की टेंशन। आप लोग जब आप कोई भी शॉप खोलेगा, कोई भी दुकान खोलेगा, तो उसमें बिजली बिल लगाना पड़ेगा सर, आपको एक पंखा चलाना पड़ेगा, एक लाइट लगवाना पड़ेगा, मतलब एलईडी का काम करवाना पड़ेगा। बिजली बिल छोड़ दीजिए। और आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई दुकान खोलता है तो उसके लिए कमर्शियल मीटर रखता है, तो उसका जो बिजली का चार्ज रहता है, यूनिट रहता है, डबल 3 गुना हो जाता है। तो बिजली बिल का भी टेंशन छोड़ दीजिए। 1500 रुपया आपको महीना बिजली बिल का भी हम बचा देंगे। ऐसा बिजनेस है, ना दुकान खोलना है, ना गोदाम खोलना है, ना लेबर रखना है, ना बिजली बिल की टेंशन। और देखिए और क्या बोल रहा है, ना टेंशन, ना आपको ये दिक्कत रहेगा कि सुबह उठ के दुकान खोलना है, सामान खरीदना, ये सब का सारा चीज का टेंशन छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्या पॉइंट है, आपको 12-12 घंटा काम नहीं करना है सर। अगर कोई भी दुकान करते हैं या कोई किसी के यहाँ काम भी अगर आप दुकान पे करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो कम से कम 12 घंटा काम रहता है। 6 बजे दुकान खोलो तो रात में 8 बजे 9 बजे बंद करना पड़ता है सर, या 8 बजे ही आप खुलिएगा तो 8 बजे रात में बंद करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी चीज का रिलेटिव अगर दुकान खोलते हैं, चाय नाश्ता या कुछ से भी अगर रिलेटिव खोलते हैं दुकान, तो 12 घंटा आपको काम करना पड़ता है, कम से कम 12 घंटा। और इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं आप, 2 से 3 घंटा काम कर सकते हैं मात्र सर। कितना? 12-12 घंटा आपको नहीं करना है, मात्र 2 से 3 घंटा आपको काम करना है, बस। कितना? 2 से 3 घंटा। और आप लोग को अगर विश्वास नहीं होता हम पे, तो एक छोटा सा कॉपी लीजिए, या जो हम बोल रहे हैं वो मतलब आप सुनते जाइए। अगर ये सच नहीं हुआ वीडियो के लास्ट तक, तो फिर इस चैनल पे दोबारा नहीं आइए सर। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते, इस चैनल पे दोबारा नहीं आइएगा। अगर ये अगर प्रूफ नहीं हुआ कि आपको 2 से ही 3 घंटा में अगर 1500 नहीं पूरा दिए, तो फिर दोबारा ये बिजनेस स्टार्टअप पे नहीं आइएगा सर। छोड़ दीजिएगा, मेरा चेहरा देख के ही मेरा वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, फिर मेरे वीडियो पे नहीं आइएगा। लेकिन एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा।
इस बिजनेस को शुरू करने में ना ही 1 लाख, मतलब बहुत से आदमी क्या सोचते हैं कि अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, छोटा मोटा भी करेंगे, तो कम से कम 1 लाख से 5 लाख के अंदर में मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, कम से कम अगर कोई भी बिजनेस करेंगे। लेकिन ये सब झूठ है। 1 लाख 5 लाख कुछ नहीं लगेगा आपको, मात्र कितना लगेगा? 10,000 रुपया लगेगा सर। 10,000 से आपका बिजनेस चालू सर। ना ही 1 लाख की आपकी जरूरत है, ना ही 5 लाख की जरूरत है, ना ही 2 लाख, ना 3 लाख, ना 20,000, ना 30,000, ना 50,000, मात्र 10,000 सर। 10,000 से शुरू है। जाइए आप कमाइए 45,000 का महीना। और 10,000 ये मत सोचिए कि एक ही बार लगाना है, हर एक महीना लगाना है। 10,000 15,000 भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से जितना पैसा लगेगा उतना प्रॉफिट होगा। ये हमने बोला कि 10,000 से, अगर 20,000 लगाते तो 20,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 लगाइएगा तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद आइए कि एक दिन में कमाई कितनी होगी मेरी? 1,500 भी हो सकता है, 1,200 भी हो सकता है, 1,100 भी हो सकता है, आपके मतलब फील्डिंग के हिसाब से सारा चीज बताएंगे। ये नहीं कि हम 1,500 लिख दिए तो आपका 1,500 एग्जैक्ट ही होगा। 1,800 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है। आपके मेहनत पे, आप कितना खरीद पाते हैं, कितना बेच पाते हैं, वो आप पे निर्भर करता है सर। आपका लोकेशन पे निर्भर करता है, आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है। उसके बाद महीने का कितना? 45,000। हम 1,500 रुपया दिन का और 45,000, मतलब हम मतलब 2-3 से पूछे, एक मतलब बनाए, उसके बाद समझे, फिर बताएं कि ये बिजनेस में कमा सकता है, 45,000 तक कमा सकता है, प्लस भी हो सकता है। उसके बाद इस बिजनेस को मतलब कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, मतलब इसमें ये नहीं है कि पढ़ा लिखा ही कर सकता है, इस एज के बंदे ही कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं, कोई भी ये बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें नुकसान 0% सर। इस बिजनेस को करने में नुकसान 0%, कोई नुकसान नहीं है। अब बताते हैं ये बिजनेस क्या चीज का है। कबाड़ आप लोग जानते होंगे, कबाड़ आप लोग जानते होंगे, भंगार आप लोग जानते होंगे, या कबाड़ी जानते होंगे, या रद्दी जानते होंगे। रद्दी का बिजनेस आप लोग जानते होंगे। एक रद्दी का बिजनेस होता है कबाड़ का, या कबाड़ी का बिजनेस जो होता है। चलिए सर ये मिटा देते हैं, आपको तो समझ में ही आ गया होगा सर। देखिए अगर कोई कबाड़ का बिजनेस किया, ये होता है बड़ा पैमाने पे। बड़ा पैमाने पे क्या होता है? वो लाइसेंस लेके बैठे रहते हैं, A to Z चीज का लाइसेंस लेके बैठे रहते हैं, वो थोक लेते हैं और एक बार कंपनी में भेजते हैं। वो क्या होता है कि अगर आपका कोई भी गाड़ी हुआ, कोई भी होता है, तो वहां जाके वो मतलब थोक होता है, उसके पास लाइसेंस रहता है। लेकिन एक छोटा मोटा जो होता है भंगार कबाड़ी जिसे बोलते हैं, साइकिल से घूमता है या ठेला से घूमता है या कोई भी गाड़ी से घूम के जो खरीदता है, कलेक्ट करता है गाँव भर में ले जाके, मतलब गाँव भर घूम के कलेक्ट करता है, फिर वो जो होता है कबाड़ी, बड़ा कबाड़ी को देता है। तो वो आपको करना है। उसमें क्या आपको लगेगा सर और कितना प्रॉफिट होगा, सारा चीज बताएंगे। उसमें आपको क्या लगेगा? एक ठेला की जरूरत होगी मात्र सर, या ठेला ले सकते हैं, या आप लोग जानते होंगे ई रिक्शा। ई रिक्शा में भी बक्सा सिस्टम आ गया, रिक्शा में भी बक्सा सिस्टम आ गया, पीछे में लोड करने वाला। आपको 200 रुपया में किराया पे वो ई रिक्शा मिल जाएगा। एक दिन का किराया 200 पे मिल जाएगा, या आप सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो आपको 10 से 15,000 में आराम से वो मतलब ई रिक्शा मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है? आपको गाँव में घूमना है। एक आपको तराजू रख लेना है सर। ये बिजनेस करने के लिए एक ठेला की जरूरत होगी सर, एक ठेला, या आप ई रिक्शा बोल सकते हैं, ई रिक्शा आप ले सकते हैं सर। और उसके बाद एक तराजू, क्योंकि आपको वजन करना है। उसके बाद कुछ कैश लीजिएगा, पैसा लीजिएगा तब ना। जैसे अगर कोई बेचा, कोई आदमी बेचा, लोहा ही बेचा, कोई कार्टून ही बेचा, कोई प्लास्टिक ही बेचा, या कोई अदर प्रोडक्ट बेचा, तो उसको आप मतलब वजन के हिसाब से वजन करके फिर उसका पैसा दीजिएगा। क्योंकि इस बिजनेस में ये भी नहीं है, और आप जो है तुरंत पैसा भजा भी सकते हैं। आपके पास मानिए कि पूरा गाड़ी फुल हो गया, 60 किलो 70 किलो हो गया सामान, आपने क्या 7 किलो 70 किलो उनको दे दिया, मतलब डबल इसमें पैसा बचेगा। वो क्या करना है? गाँव में आप लोग जानते होंगे बहुत सा दुकान रहता है। क्या चीज का दुकान रहता है? किराना स्टोर भी रहता है, हार्डवेयर का भी दुकान रहता है, या कपड़ा का भी दुकान रहता है। तो वहाँ जो कार्टून होते हैं, लोहा का आइटम रहता है, मतलब किसान के पास, जिनके पास ट्रैक्टर हुआ, गाड़ी हुआ, उनके पास लोहा का आइटम रहता है। कुछ लोहा का प्रोडक्ट रहता है, टीना टूट गया या पुरानी बक्सा टूट गई या कुछ भी टूट गई लोहा का, तो वो लोग बेचते हैं। अब गांव में, हम भी गांव से रिलेटिव करते हैं, तो सर मुझे पता है कि गांव में कैसे बिकता है। कार्टून अगर कोई लेने आता है तो 6 रुपये 5 रुपये लेता है, 5 रुपये लेता है। वही अगर होलसेलर में जाकर बेचता है तो 15 से 18 रुपये वो लोग बेचता है, मतलब डबल प्रॉफिट रहता है। कोई भी सामान अगर लेता है, अगर लोहा भी लेता है तो 1820 रुपये यहाँ लेता है और 30 रुपये 32 रुपये वहाँ बेचता है, जहाँ वो लोग बेचने जाते हैं भंगार में, कबाड़ी में, जहाँ पे होलसेलर वो बेचने जाते हैं वहाँ। तो मानिए अगर आपने 10 किलो अगर कूट भी लिया, अगर वो 6 रुपया ले रहा है प्रॉफिट, मतलब आधा ले रहा है, तो मानिए 10 रुपये केजी को प्रॉफिट ले रहा है। अगर दिन में अगर आपने 6 अगर लिया, अगर 1 कुंटल भी खरीदा, मानिए अगर हमने 1 कुंटल खरीदा सर माल, अगर 10 रुपया ले रहे तो 1 जीरो बैठा दीजिए, 1000 रुपये मेरा यहीं से आ रहा है। उसके बाद और अदर आइटम भी ले सकते हैं आप, कूट ले सकते हैं, प्लास्टिक आइटम ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। और ये बिजनेस को करने में कति भी मेहनत नहीं है, बिल्कुल आसान है।
सुबह के टाइम में अपना ठेला लेके निकले गाँव घर में, एक आता है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कीजिएगा कबाड़ी वाला रिंगटोन, वो आ जाएगा। आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर रखना है, कबाड़ी वाला रिंगटोन बजा देना है और आपको खरीदना है। आपको एक बार जहाँ अगर आप मानिए कि अगर आप माल जहाँ बेचिएगा वहां से पता कर लेना कि ये आप हमसे कैसे खरीदिएगा। और ये अगला हमसे 20 रुपये खरीद रहा है तो हम जो जिससे खरीदेंगे उसको 12 रुपये खरीदेंगे, 15 रुपये खरीदेंगे, कम से कम 5 रुपये 8 रुपये मुझे केजी पर प्रॉफिट होना चाहिए, 10 रुपये। मानिए अगर आप 2 से 3 कुंटल खरीद लेते हैं तो 2000-3000 आप कर लीजिएगा, दिन का प्रॉफिट कर लीजिएगा। अरे मानिए अगर किस्मत ही बुर गया तो 1 कुंटल आप आराम से खरीद लीजिएगा माल। 1 कुंटल माल खरीदने में कितना आपको 1500 से 1600 रुपया होगा और 1500 से 1600 रुपया आपको प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। क्योंकि अगर लोहा भी हम खरीदते हैं 15 रुपये 20 रुपये, तो अगर 1 कुंटल खरीदते हैं, देखिए अगर 20 रुपये हमने खरीदा तो 1 कुंटल में कितना 100 केजी होता है, 2 जीरो बैठा दिए, 2000 का हमने माल खरीदा, वही जाकर अगला 3000 में बिकेगा, 3200 में बिकेगा, मतलब 1200-1300 रुपया। और 1 कुंटल भी खरीदते हैं तो प्रॉफिट होगा। और 1 कुंटल आप आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि सुबह में आपने निकला फिर शाम में निकला, तो 2 टाइम करते हैं तो 1 से 2 कुंटल आप खरीद लेते हैं, मतलब 1500 तक तो आप पूरा दीजिएगा आराम से। तो इसी तरीका से आप 45,000 का महीना कमा सकते हैं 1500 के हिसाब से। और ये बिजनेस करना बहुत आसान है, एक बार इस पर जरूर फोकस कीजिए ताकि आप भी बेरोजगारी से बच सके, आप भी महंगाई से बच चुके। तो ये बिजनेस जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे बिजनेस स्टार्टअप पे बहुत सारा बिजनेस पड़ा हुआ है, 130 के आसपास बिजनेस है। तो उस पर अगर ये आपको अच्छा नहीं लगे, ये कबाड़ी वाला बिजनेस, बंगारा वाला बिजनेस, तो आप उस पर जाके बहुत सारा बिजनेस आइडिया है, वहां से आप देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। मतलब 1 लाख के अंदर में वहां बिजनेस आइडिया है, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।